क्या आप जानते हैं कि छोटे बाल हनुमान जी ने एक बार सूरज को ही निगल लिया था और क्यों देवताओं तक को डर लग गया था कि अब धरती पर उजाला नहीं बचेगा। यही है आज की अद्भुत कहानी बाल हनुमान जी की लीला, जिसमें छुपा है साहस, मासूमियत और भक्ति का संदेश। बहुत समय पहले त्रेतायुग के प्रारंभ में अयोध्या नगरी से दूर एक पर्वतीय प्रदेश था, किष्किंधा। वहीं एक सुंदर वानर राजकुमार जन्मे, जिनका नाम रखा गया हनुमान। उनके जन्म की कथा भी रहस्यमयी है, क्योंकि वे केवल वानर माता अंजना और पिता केसरी के पुत्र ही नहीं थे, बल्कि पवन देवता की विशेष कृपा से जन्मे थे। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है। बाल हनुमान जी बचपन से ही असाधारण थे। उनका शरीर चमकदार, आंखों में तेज और मन में असीम ऊर्जा। खेलते खेलते भी वे कभी साधारण शरारतें नहीं करते, बल्कि उनकी हर शरारत में कोई दिव्यता छुपी रहती। एक दिन सुबह जब बाल हनुमान जी जागे तो उन्होंने आकाश में एक विशाल चमकता हुआ लाल गोला देखा। वह और कुछ नहीं बल्कि सूर्य देव थे, जो धरती पर अपनी किरणें बिखेर रहे थे। लेकिन बाल हनुमान जी की मासूम आंखों ने उसे फल समझ लिया। उन्हें लगा, कितना बड़ा, लाल और रस से भरा हुआ फल है, इसे मुझे अवश्य खाना चाहिए। यहीं से शुरू होती है वह रहस्यमयी कथा, जिसने देवताओं तक को चिंता में डाल दिया। बाल हनुमान जी ने बिना देर किए छलांग लगाई। उनकी छलांग इतनी अद्भुत थी कि वे सीधे आकाश की ओर उड़ चले। पवन देव, जो उनके पिता समान थे, अपने पुत्र को उड़ता देख हर्षित भी हुए और चिंतित भी। आकाश में चढ़ते चढ़ते हनुमान जी सूरज के निकट पहुंच गए। सूर्य देव ने देखा एक छोटा वानर बालक उनकी ओर तेजी से बढ़ा आ रहा है। सूर्य देव बोले, वत्स, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? हनुमान जी ने हंसकर कहा, मैं तुम्हें खाने आया हूं, क्योंकि तुम सबसे बड़ा, सबसे लाल और सबसे रसदार फल हो। सूर्य देव चौंके, वत्स, मैं फल नहीं हूं, मैं सूर्य हूं। समस्त जगत मेरे प्रकाश से जीवित है। यदि मैं न रहूं तो संसार अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन बाल हनुमान जी बालक थे। उनके भीतर मासूम जिद भी थी और शक्ति भी। वे बोले, फल तो फल है, चाहे जैसा भी हो, और मुझे भूख लगी है। इतना कहकर वे सूर्य को निगलने दौड़े। ज्यों ही हनुमान जी ने सूर्य को पकड़ने की कोशिश की, वैसे ही पूरे जगत में अंधकार फैल गया। पक्षी घोंसलों में लौट आए, मनुष्य घबराकर अग्नि जलाने लगे। मुनि चौंक गए, आखिर सूर्योदय के बाद भी यह अंधकार क्यों? देवता भी चिंतित हो उठे। इंद्रदेव तुरंत ऐरावत ऐरावत हाथी पर सवार होकर आकाश की ओर बढ़े। उन्होंने देखा एक नन्हा वानर बालक सूर्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इंद्रदेव ने गुस्से में कहा, अरे वत्स, तुम कितने मूर्ख हो, यह लीला जगत का संतुलन बिगाड़ देगी। सूर्य को छोड़ो। लेकिन बाल हनुमान जी कहां मानने वाले थे। वे सूरज की ओर दौड़े और जोर से बोले, यह मेरा फल है। तभी इंद्रदेव ने गुस्से में अपना वज्र निकाला और बालक पर प्रहार कर दिया। वज्र सीधा हनुमान जी की ठुड्डी पर लगा। वह चोट इतनी तीव्र थी कि बाल हनुमान जी गिर पड़े और बेहोश हो गए। यह दृश्य देख पवन देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। पवन देव अपने पुत्र को घायल देख बेहद दुखी हुए। उन्होंने रोष में अपनी वायु प्रवाह रोक दी। जगत में प्राणवायु ठहर गई। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी घुटने लगे। देवताओं को भी सांस लेने में कठिनाई होने लगी। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और स्वयं महादेव को हस्तक्षेप करना पड़ा। सभी देवता पवन देव के पास आए और बोले, पवन देव, कृपया शांति करें। आपका पुत्र दिव्य है, हम उसे अमर्याद शक्ति देंगे। फिर सभी देवताओं ने बाल हनुमान जी को वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हें कोई भी शस्त्र या अस्त्र कभी नहीं मार सकेगा। इंद्रदेव, जिन्होंने गलती से चोट पहुंचाई थी,
उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हें मेरे वज्र से कोई आघात नहीं होगा और तुम्हें स्थिर बल और साहस मिलेगा। वरुण देव बोले, पानी तुम्हें कभी नहीं डुबो पाएगा। अग्निदेव ने कहा, अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं सकेगी। सूर्यदेव, जिनसे यह लीला आरंभ हुई थी, उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा और तुम्हें महान ज्ञान प्रदान करूंगा। और अंत में महादेव ने आशीर्वाद दिया, तुम मेरे ही अंश हो। संसार में जब जब धर्म की रक्षा होगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। बाल हनुमान जी का जागरण। इन आशीर्वादों से बाल हनुमान जी धीरे धीरे होश में आए। उन्होंने आंखें खोली और देवताओं को देखा। पवन देव भी प्रसन्न हुए। अब संसार में फिर से वायु प्रवाहित होने लगी। जगत में संतुलन लौटा। पक्षी गाने लगे, मनुष्य राहत की सांस लेने लगे और देवताओं ने चैन की सांस ली। इसके बाद बाल हनुमान जी और भी निडर हो गए। वे कभी मुनियों की साधना में शरारत कर देते, कभी पेड़ों को उखाड़ कर खेलते, लेकिन उनकी शरारत भी मधुर थी, क्योंकि उनके भीतर मासूमियत और भक्ति दोनों थी। वे हमेशा राम नाम का जप करते और दूसरों की सहायता को तत्पर रहते। उनके अद्भुत साहस और शक्ति के कारण उन्हें अजर अमर बलवान कहा गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मासूमियत और जिज्ञासा यदि दिव्यता से जुड़ी हो तो वह जगत को नया मार्ग दिखा सकती है। साहस तभी श्रेष्ठ होता है जब उसमें भक्ति और विनम्रता भी हो। हनुमान जी की तरह हमें भी अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और गुरु का आदर करना चाहिए। सबसे बड़ा संदेश राम भक्ति और निस्वार्थ सेवा ही जीवन को सफल बनाती है। इसलिए आज भी हम सब जय हनुमान और जय श्री राम कहकर साहस, भक्ति और शक्ति की प्रेरणा लेते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सच्चे हिंदू कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद।